क्या आपको पता है कि एक समय कुत्ते को मशीन की तरह रसोई में दौड़ाया जाता था। कुत्ते की पॉटी बेचकर लोग पैसे कमाते थे और कुत्ते का नाम टॉमी एक बदले की कहानी है। एक किताब है सेपियंस, लेखक हैं युवल नोआ हरारी। एक ऐसा नाम जिसे किसी परिचय की जरूरत नहीं है। इस किताब में वो लिखते हैं कि इंसानों ने कुत्ते को लगभग 15,000 साल पहले अपने समुदाय का हिस्सा बना लिया था। किसी और भी जानवर की तुलना में इंसानों का कुत्ते से कहीं अधिक गहरा और भावनात्मक रिश्ता रहा है। दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं बोलते, फिर भी एक दूसरे को समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और यहाँ तक कि संवाद भी कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंसान के सबसे पुराने और वफादार साथी कुत्ते के बारे में। जानेंगे उनसे जुड़ी ऐसी 5 बातें जो आपको हैरान कर देंगी। आज कुत्ते हमारे घरों में पाले जाते हैं, हमारे आसपास रहते हैं। ये हमारी खुशी में शामिल होते हैं, हमारी उदासी को समझते हैं और हमारे पीछे पीछे घूमते हैं जैसे हम ही उनका सारा संसार हो। बदले में उन्हें हम देते हैं एक सुरक्षित घर, स्वादिष्ट खाना और एक मुलायम गद्देदार बिस्तर। लेकिन यह रिश्ता हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय था जब इन्हें वर्किंग डॉग के रूप में देखा जाता था। उनसे ये अपेक्षा की जाती थी कि वो खेतों की रखवाली करें, शिकार में मदद करें या कम से कम रात में चौकीदारी तो कर ही ले। आम लोग ऐसे ही कामकाजी कुत्ते पालते थे उपयोग के लिए। वहीं जो लोग केवल शौक के लिए कुत्ते पालते थे, हम लोग की तरह, वे होते थे उस जमाने के राजा महाराजा, नवाब या अमीरजादे। उनके लिए कुत्ता एक प्रेस्टीज सिंबल होता था, लेकिन आम इंसान के लिए कुत्ता एक सहयोगी मजदूर। ब्रिटेन में कुत्ते की एक खास प्रजाति हुआ करती थी, टर्नस्पिट डॉग। इनका काम रसोई में होता था। जब आग पर मांस पकाया जाता था तो उसे घुमाते रहने के लिए एक पहिया होता था और उस पहिए को ये छोटे लेकिन मजबूत कुत्ते दौड़ाते थे। ये घंटों तक गर्मी में दौड़ते हुए मांस को घुमाते रहते थे। लेकिन फिर मशीनें आईं और इन कुत्तों की जरूरत खत्म हो गई। इसके साथ साथ इनकी नस्लें भी खत्म हो गई। इसके बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने दुनिया को एक नई दिशा दी। उपभोक्ता संस्कृति के बढ़ने के साथ साथ इंसान के कुत्ते से रिश्ते भी बदल गए। अब कुत्ते सिर्फ काम के लिए नहीं बल्कि साथ निभाने वाले इमोशनल सपोर्ट सिस्टम बन गए और कुत्तों के लिए शुरू हुआ आरामदायक जीवन। रेबीज कोई नई बीमारी नहीं बल्कि प्राचीन और बेहद खतरनाक वायरस है जो सीधे नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। इसका जिक्र 600 बीसी में बेबीलोन में लिखी गई एक किताब मर्डुक प्रोफेसी में मिलता है। इस किताब में कहा गया है कि जब बेबीलोन के देवता मर्डुक शहर से नाराज होकर चले जाएंगे तब उस शहर में रेबीज महामारी फैलेगी। कुत्ते पागल हो जाएंगे, वो जिनको काटेंगे वो बचेगा नहीं। रेबीज के लक्षण इतने डरावने होते हैं कि इसका नाम सुनते ही लोगों की रूहें कांप जाती है। पानी से डर लगना, मुंह से झाग आना, अजीब अजीब हरकतें करना और एक बार लक्षण दिख गया तो मृत्यु निश्चित है। पुराने समय के लोग इसके इलाज के लिए कई अंधविश्वासों का सहारा लेते थे। एक तरीका था हेयर ऑफ द डॉग, जिसमें पागल कुत्ते के बाल को काटे गए घाव पर रखा जाता था, पर यह कभी असरदार नहीं था। नतीजा यह हुआ कि जैसे ही किसी इलाके में पागल कुत्ते की खबर मिलती, वहां के सैकड़ों आवारा कुत्तों को मार दिया जाता था। लोग डरे रहते थे और कुत्तों से दूरी बना के रखते थे। 1885 में लुई पास्चर ने जब रेबीज का टीका खोज निकाला तो लोगों को रेबीज से तो राहत मिल गई, लेकिन तब तक आवारा कुत्तों से नफरत और दूरी की आदत बन चुकी थी, जो आज तक जारी है। कुत्ते का मल यानी पॉटी, जो आज सबको घिनाता है, कभी उसकी भी कीमत थी। 19वीं सदी में पेरिस के गरीब लोग सड़कों से कुत्तों का मल इकट्ठा करते थे और उसे चमड़ा बनाने वाली फैक्ट्रियों को बेचते थे। इस मल को प्योर कहा जाता था और यह भेड़ की खाल को साफ करने और उसमें से नमी और गंध को हटाने में उपयोगी होता था। 10 किलो कुत्ते की बीट से लगभग
12,000 खालें तैयार की जा सकती थी। इनसे बनी चमड़े किताबों के कवर, बैग और अन्य उपयोगी वस्तुओं में काम आती थी। बाद में जब केमिकल्स आ गए तो कुत्ते के मल का उपयोग भी खत्म हो गया। आज हम कुत्तों को उनकी नस्ल से पहचानते हैं। गोल्डन रिट्रीवर, जर्मन शेफर्ड, पोमेरेनियन, लेब्राडोर, और उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो अपनी नस्ल के अनुसार व्यवहार करें, और वो करते भी हैं। कोई ब्रीड एग्रेसिव होता है तो कोई एकदम प्यारा, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। कभी कुत्तों को नस्ल नहीं, काम के हिसाब से पहचाना जाता था। फिर आया 1850 का दौर। ब्रिटेन में डॉग ब्रीडर्स ने क्रॉस ब्रीडिंग शुरू किया, जैसे गोल्डन रिट्रीवर। दुनिया का पहला गोल्डन रिट्रीवर 1868 में स्कॉटलैंड में ब्रीड किया गया था। इसके बाद नस्लों की वंशावली बनाई गई और ये नस्लें सारी दुनिया में फैल गईं। अब ब्रीड कुत्ते की पहचान और उसकी कीमत का मानक बन गया है। कुत्तों का संबंध अंग्रेजों से भी था। एक समय था जब दुनिया के अधिकांश भागों पर अंग्रेजों का शासन था। ब्रिटिश अफसर अपने पालतू कुत्ते को उपनिवेशों में अपने साथ ले जाते थे, चाहे वो भारत हो या अफ्रीका। वो चिंतित रहते थे कि उनके पालतू कुत्ते इन विदेशी इलाकों के मौसम और जंगलों में कैसे टिक पाएंगे। अंग्रेज अपने साथ साम्राज्यवादी सोच भी लाए थे, जिसके हिसाब से यूरोपीय नस्ल के कुत्ते ज्यादा सभ्य हैं और अफ्रीका या एशियाई कुत्ते एकदम बर्बाद। उन्होंने स्थानीय भारतीय कुत्ते को परिया कहना शुरू किया। ये शब्द लिया गया था दक्षिण भारत की पारियार जाति से, जिसे ब्रिटिश शासक नीचा मानते थे। अब एक दिलचस्प किस्सा सुनिए। अंग्रेजों को टीपू सुल्तान से बहुत चिढ़ थी, इसलिए वो अपने कुत्तों का नाम टीपू रखने लगे, एक तरह से टीपू सुल्तान के अपमान के लिए। पर भारत के राष्ट्रवादियों ने भी जवाब दिया और अपने कुत्तों का नाम अंग्रेजों के नाम पर टॉमी रखना शुरू कर दिया, जो आज तक भारत में पालतू कुत्तों का कॉमन नाम बन चुका है। तो ये था इंसानों और कुत्तों के साथ हजारों साल पुराने रिश्ते का एक अनसुना इतिहास। एक रिश्ता जो सिर्फ वफादारी का नहीं, बल्कि समाज, संस्कृति, बीमारी, राजनीति और यहाँ तक कि साम्राज्यवाद तक फैला हुआ है। अगली बार जब आपका कुत्ता आपकी तरफ देखे तो समझ लीजिए वो इतिहास की एक लंबी कहानी लेकर आपके सामने खड़ा है।